जय श्री राम। स्वागत है आपके अपने चैनल श्री हरि में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे हमारे साथ। आज हम आपको बताएंगे कि पीरियड्स के दौरान भी आप भी पूजा कर सकते हैं और उसका पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं वो हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आजकल सभी के घरों में लड्डू गोपाल जी होते हैं, मतलब कई लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, कई किसी देवी देवता की सेवा करते हैं। मतलब सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, अपने अपने देवी देवता के हिसाब से उन्हें भोग भी लगाते हैं। कोई भी घर में चीज़ बनाते हैं तो उन्हें खिलाते हैं, लेकिन ये काम ज़्यादातर महिलाएं करते हैं। और महीने में जब डेट आती है तो वो भगवान को हाथ नहीं लगा सकते। तो अब उन्हें लगता है कि अगर हम हाथ नहीं लगाएंगे तो भगवान को भोजन कैसे कराएंगे, कैसे उन्हें भोग लगाएंगे, और कैसे हम अपनी जो माला, मतलब टाइम टू टाइम जो माला की जाप करते हैं, जिन्होंने गुरु मंत्र ले रखा है वो भी कैसे अपने गुरु मंत्र का मतलब जाप करे। तो ये पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं। तो क्या है, पहली बात तो ये है ही कि जब आपके पीरियड्स आते हैं तो आप भगवान को तो हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि ये वर्जित है, ये तो नियम है और ये हमेशा से आया हुआ है, इस पे किसी का भी जोर नहीं चल सकता। लेकिन पीरियड्स के दौरान भी आप भी पूरे पुण्य का प्राप्त कर सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। वो है मानसिक तौर पर। मानसिक मतलब कि आप अपने मन में विचार कर रहे हो दूर से ही, कि जैसे आप रेगुलर अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाते हो खिलाते हो, मन से ही प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु आज मानसिक तौर पर आपको हम नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, प्रसाद लगा रहे हैं, भोग पा रहे हैं। ये सब चीज़ें आप मानसिक तौर पर भी कर सकते हो और मानसिक तौर पर आप माला के जाप भी कर सकते हो। और वैसे भी कहा जाता है कि राम नाम तो आप हो सके तो कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि गृहस्थ में रहने के बाद आप यूँ ज़रूरी नहीं है कि घर का काम है और आप माला लेके बैठ जाइए, बिल्कुल भी नहीं। घर का काम कर रहे हो, चाहे झाड़ू कर रहे हो, पोछा कर रहे हो, खाना बना, स्पेशली जब भी खाना बनाए तो गुस्से में कभी भी खाना नहीं बनाना चाहिए, राम नाम लेकर बनाना चाहिए। वो भोजन और भी पवित्र हो जाता है और जो भी वो भोजन करता है उसका मन भी पवित्र होता है और उसके मन में द्वेष नहीं रहता। तो कभी भी आप भोजन बनाए तो राम नाम का जाप करते हुए करने वो भोजन बनाना चाहिए और अपने बच्चों को भी खिलाना चाहिए। इससे उनके भी मानसिक तौर पर वो स्वस्थ रहते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि मानसिक तौर पर जाप करने से आपको पूरे ही पुण्य का प्राप्त हो सकता है। अब जैसे कि आपने सुना होगा कि कई बार आपने ये गुरुड़ पुराण में भी सुना होगा कि जब मानसिक तौर पर भी हम किसी को गाली देते हैं, मतलब वो देख नहीं रहा पर हम उसे पीछे से गाली निकालते तो वो उसका भी हमें दोष लगता है। तो मानसिक तौर पर अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो उसका दोष लग सकता है। तो मानसिक तौर पर हम पुण्य की मतलब काम करते हैं तो क्या उसका हमें फल नहीं मिलेगा। तो अपने मन में ये विचार मत रखें। और हाँ, ये बात तो पूरी मतलब 100% निश्चित है कि जब भी डेट आए तो आप भगवान के हाथ नहीं लगा सकते, पर मानसिक तौर पर आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। जितना हो सके ये वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके। मतलब आपके फ्रेंड है, आपके परिवार वाले हैं जिनको भी ये भेजना चाहिए, उन्हें भी पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि महीने में 3-4 दिन की दो बात है, कोई यूँ थोड़ी है कि मतलब ठीक है, श्रद्धा है, भगवान सब देखते हैं, पर जो नियम है वो हमें अपनाने चाहिए। आपने देखा होगा जगह जगह कोई यूट्यूब पर बता रहा है, कोई कहीं बता रहा है कि हम देवी देवता के हाथ लगा सकते हैं, ये भगवान के नियम है। नहीं, भगवान सबके लिए एक है, पर हम हाथ नहीं लगा सकते जब हमारे पीरियड्स आए हो। तो मानसिक तौर पर पूजा कीजिए जो भी आपका मन करे, और जब आप ठीक हो जाएंगे उसके बाद आपको जैसे पूजा करनी है वैसे कीजिए, फल आपको दोनों तरीके से ही प्राप्त हो जाएगा। वीडियो हो सके जितना शेयर कीजिए, बने रहे हमारे साथ। जय श्री राम, राधे राधे, जय सीताराम।